हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। मैं हूँ मुनमुन दे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 14 मई को हम लोगों का एसएसटी एग्ज़ाम है, तो मैं आज आप लोगों के पास एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ जो सॉल्व करने से आप लोगों को ज़रूर 98% मार्क्स मिलेंगे। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक टिप्स बताऊंगी जो फॉलो करके आप लोगों को 98% मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, पूरा वीडियो देखें। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ क्वेश्चन आंसर। जैसे इस पेज में है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन। उसके बाद है गांधी जी का सत्याग्रह अगेंस्ट टू प्रपोज रावलाट एक्ट। उसके बाद जालियनवाला बाग, फिर रावलाट सत्याग्रह कॉल्ड ऑफ नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे प्लांटेशन वर्कर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो इस पेज में है। उसके साथ साइमन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आप घर में ज़रूर याद कर लीजिए। इस पेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन है, गांधी अरविंद पैक्ट के बारे में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके साथ गांधी जी के सॉल्ट, वाई डिड गांधी जी परसीव सॉल्ट एज ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन आंसर आप जरूर सॉल्व कीजिए। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई वाज पूना पैक्ट एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ डिस्क्राइब द इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट दे आर द सेम नेशन, एक्सप्लेन इट। ये हिस्ट्री के ये 33 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। इसमें 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में टर्म 2 में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मेनली इन छोटोनागपुर प्लेटू रीजियन। छोटोनागपुर एरिया में क्यों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसंट्रेशन किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, एनालिज द स्टेटमेंट विथ 3 एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा एक बार सॉल्व कर लेना। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। उसके साथ ये बहुत ही क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। उसके साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम कॉन्फ्रंटेड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ cotton industry in India, why are jute mills concentrate along the Hooghly river, national jute policy। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं
कि मेजर चैलेंजेस फेस बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉक्साइट। उसके साथ साथ व्हाई इज सीमेंट इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स इल इफेक्ट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाउ डू इंडस्ट्रीज क्रिएट थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशन, मेंशन देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट जियोग्राफी का टॉपिक है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है रोडवेज के बारे में, वाटरवेज के बारे में, एयरवेज के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है ये बहुत ही इजी है। आप लोग तो ये ज़रूर लिख पाएंगे, बट इधर मैं और भी थोड़ा 10 ईयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हूँ, जैसे व्हाट आर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। उसके साथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, साउथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसके साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेशनल हाईवेज, ये थोड़ा आप लोग याद कर लेना। इसमें हम लोग देख रहे हैं लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी के 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज रोड डेंसिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ रेलवेज द मेन आर्टरी ऑफ द इनलैंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज, 3 एडवांटेज ऑफ पाइपलाइंस, 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के और 2-3 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडाला सी पोर्ट्स। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए एनसीईआरटी बुक से। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 20 जो है, मेंशन 6 चैनल्स इंट्रोड्यूस रिसेंटली टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी। ये क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आप लोग एक बार देख लीजिए। राजधानी चैनल्स, ग्रीन चैनल्स, ये क्या है आप लोग एक बार थोड़ा एनसीईआरटी बुक से ज़रूर याद कर लीजिए। उसके साथ जो है व्हाट इज़ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके साथ एडवांसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमी प्रॉपर्टी, जस्टिफाई द सेंटेंस, ये क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। एंड सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, उसके लिए सॉरी। टर्न 2 के नेक्स्ट टॉपिक्स है सिविक्स के पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन भी, ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है। इस चैप्टर में जैसे है पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये 2 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज एन अलायंस और फ्रंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग एक बार देख लेना कि व्हाई डू वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल सिचुएशन जस्टिफाई इट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन एंशिएंट कल्चर, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये एंशिएंट इंडियन कल्चर को कौन पार्टी थोड़ा प्रमोट ज़्यादा करता है, इसका तो आंसर बीजेपी होगा, हम सभी लोग जानते हैं। तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक से ये ज़रूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के ही और थोड़ा क्वेश्चन है, जैसे नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच oppose secularism and welfare of weaker section and minorities, mention the features of that party, इसका आंसर होगा कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार देख लीजिए। उसके साथ है what are the various challenges faced by the political parties, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन,
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अमेंडमेंट बिल। क्वेश्चन नंबर 14 का ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अमेंडमेंट, व्हाट इज डिफेक्शन एंड व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन टू चेक इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन। इस पेज में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच अपोज द सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का, जो व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन एंड व्हाट स्टेप्स हैव टेकन टू चेक इट इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स है। इस पेज में हम लोग सिविक्स के और एक चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बार देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाई द डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हर एक पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी बुक से ये सभी आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इस पेज में हम लोग आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं कि डेमोक्रेसी इज लेड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ एमंग सिटीजन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ एन आइडियल गवर्नमेंट वुड नॉट ओनली कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम करप्शन बट ऑल्सो मेक फाइटिंग करप्शन एंड ब्लैक मनी अ टॉप प्रायोरिटी, जस्टिफाई इट। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग ये सॉल्व कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 98% आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। इस पेज में हम लोग इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जो इकोनॉमिक्स के टर्म 2 का जो चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मनी एंड क्रेडिट में बहुत सारे क्वेश्चन है, ये चैप्टर इजी है, बट मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोलैटरल, उसके साथ है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट, मेंशन 4 फीचर्स ऑफ इट, जैसे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ चेक इन डिमांड डिपॉजिट एज ए फॉर्म ऑफ मनी, ये क्वेश्चन आप थोड़ा एनसीईआरटी से देख लीजिए। इस पेज में हम लोग मनी और क्रेडिट के और एक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय SHG, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑपरेटेड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट एंड इजी है। एंड एंड में जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, व्हाई इज दिस नेसेसरी, ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए। इस पेज में इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर टर्म 2 के है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, हाउ डू द MNC ऑपरेट, उसके साथ है कि व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाउ आर द लोकल कंपनीज बेनिफिटेड बाय कोलैबोरेशन विद द मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ये सभी क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है व्हाट चेंजेस लेड टू लिबरलाइजेशन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WTO, ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज में हम लोग इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं कि हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन एडवांटेज टू बोथ द प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर्स इन इंडिया। उसके साथ इम्पॉर्टेंट है एनालिज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, गुड्स इफेक्ट
एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये भी आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार एनसीईआरटी बुक को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। लास्ट में मैं आप लोगों को बोली थी कि एसएसटी में 98% मार्क्स लाने के लिए एक टिप्स बोलूँगी। जो टिप्स है कि 10 तारीख को आप लोगों का साइंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके बाद 10 तारीख को आप रात में सिविक्स के 2 चैप्टर जो इजी है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। वो आप लोग पहले एक बार एनसीईआरटी को रीड करके 10 इयर्स का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 11 मई को सुबह शाम दोनों टाइम ही आप हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया में पूरा फोकस कर दीजिए, क्योंकि उधर 30 to 33 क्वेश्चन आता है, हर एक पेज से क्वेश्चन आता है। तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक बार सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 12 मई को आप जियोग्राफी पढ़ लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी तो बहुत ही इजी चैप्टर है। और 13 को इकोनॉमिक्स के मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन आप लोग एक बार रिवीजन दे दीजिए। उसके साथ मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी बुक को आप बहुत अच्छी तरह पढ़िए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को एसएसटी में ज़रूर 98% मार्क्स मिले। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और आप थोड़ा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।